आप देख रहे हैं रोशन पाकिस्तान न्यूज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे बड़े भाई और नहायत काबिल एहतराम जनाब लियाकत बलोच साहब और फरीद अहमद पराचा साहब अपने अहबाब के साथ तशरीफ़ लाए हैं। मेरा इन अहबाब से ख़ानदानी रिश्ता भी है, ज़ाती ताल्लुक़ भी है और जमात इस्लामी के साथ भी मेरी एक गहरी वाबस्तगी हमेशा रही है, कभी टूटी नहीं है, आज भी है उस तरह ही। कल जनाब सिराजुल हक साहब ने भी मेहरबानी फरमाई थी और उनकी भी कॉल आई थी, उन्होंने भी मेरा हौसला बढ़ाया। हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी कल कॉल की थी, शहबाज शरीफ साहब का भी फ़ोन कल आया। मैं इन सब अहबाब का और इन अकाबिर का दिल की गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे अपने जमाती साथी भी कल बहुत तशरीफ़ लाए। अभी भी मेरे बहुत प्यारे छोटे भाई और हमारे पार्टी के स्टॉलवर्ट खुर्रम दस्तगीर साहब हमारे हमरा मौजूद हैं। गुजारिश ये है कि जुल्म और जबर जितना होना था वो हुआ है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस सिलसिले को कोई रोक देना चाहिए। हम तो जुल्म की इस चक्की में पिसते पिसते एक दिन अदालत उज़्मा के इंसाफ के तराजू की बुनियाद पर बाहर आ ही गए हैं, मगर मैं ये मुतालबा करना चाहता हूँ कि अब और किसी के साथ ये नहीं होना चाहिए। बहुत हो गया, इससे मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, बल्कि उल्टा कारोबार का पहिया रुक गया है। पाकिस्तान की जो ताजर है वो नैब के कानून से खौफजदा है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि सैकड़ों सरकारी मुलाजिम जेलों में पड़े हुए हैं और सियासतदान तो 1-2% हैं और उनका कोई कसूर गुनाह नहीं है, उन्होंने कोई नाजायज़ बात नहीं मानी, कोई वादा माफ़ गुआरी बना। ये गुमनाम मुजाहिद और हीरोज़ हैं जो जेलों में पड़े सड़ रहे हैं। यकीनन करप्ट लोगों को भी पकड़ा गया होगा, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। बल्कि अब सूरत ये बन गई है कि अगर नैब कोई ठीक काम भी करेगा उसे भी गलती समझा जाएगा, क्योंकि जब आप बेगुनाहों को और मासूमों को किसी के कहने पे गिरफ्तार करेंगे, पकड़ेंगे, तो उससे फिर आपके अदारों की क्रेडिबिलिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है, जिस तरह के बदकिस्मती से नैब की कॉम्प्रोमाइज़ हुई है। मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहता हूँ कि ये एक नया एहतसाब का अदारा बनाना पड़ेगा कौमी इत्तफाक़ राय के साथ, जिस पर किसी हुकूमत का कोई दबाव ना हो और वो इंडिपेंडेंटली काम करे। इस कानून और इस अदारे के साथ काम चल नहीं सकता, ख़राब हो सकता है। इस वक्त मुल्क पर बल्कि पूरी दुनिया पर कोरोना का हमला है। हमारा मुल्क भी बदकिस्मती से इस वबा की लपेट में है। हम ये समझते हैं कि ये सियासी इख्तलाफात के उभारने का वक्त नहीं है, बल्कि इकट्ठे होने का वक्त है और हमें इंडिविजुअली भी, जमाती सतह पर भी और अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में भी कोरोना को कॉम्बैट करने का रास्ता निकालना चाहिए। हमने भी इस सिलसिले में ख्वाजा रफ़ीक शहीद फाउंडेशन को आते ही एक्टिवेट कर दिया है। खैर, जमात इस्लामी का तो बहुत बड़ा कौमी सतह का नेटवर्क है, हमेशा से ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं। मेरी अपनी फैमिली भी इस काम में इनके साथ, इनके मुतल्लका लोगों के साथ हमेशा सपोर्ट करते हैं। हम इनका बहुत बड़ा एक समाजिक सिलसिला है। PMLN की लीडरशिप को भी हम आपस में हमने बात की है। मैं तवक्को करता हूँ एक का दिन में पूरी पार्टी इस पर एक्टिवेट कर दी जाएगी और मियाँ साहिबान का कैटेगोरिक और क्लियर डायरेक्शन आएगा और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान को, MPAs MNAs को फ़ौरन इस काम के अंदर निकल जाना चाहिए और अपने अपने एरियाज़ में, क्योंकि लॉकडाउन का इम्कान मौजूद है, अपने अपने एरियाज़ में जहाँ हम जो कर सकते हैं लोगों तक, कोई राशन, कोई मास्क, सोप्स या सैनिटाइज़र आप ख़ुद बनवा सकते हैं। उसके लिए बना बनाया सैनिटाइज़र मिल, ज़रूरी नहीं है कि उसे बाज़ार से लें, बड़ी आप थोक में बनवा सकते हैं। मास्क हम तैयार करवा सकते हैं, हम खुद भी करवा रहे हैं। तो ये इस वक्त सियासत का वक्त है नहीं, हमें मिलकर कोरोना का मुकाबला करना और उसको शिकस्त देनी है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर हम लड़ते झगड़ते रह गए और एक दूसरे को ही रगेदते रह गए तो इस मोहलक वबा से बचना मुश्किल होगा। इस वक्त जो वक्त है वो कोरोना का मुकाबला करने का। 2 आखिरी बातें हैं, वो भी कोरोना से रिलेटेड। एक तो मैं मुतालबा करता हूँ मजाज अदारों और मुतल्लका अथॉरिटी से कि पाकिस्तान की जेलों में जो कैदी हैं वो गुंजाइश से कई गुना ज़्यादा हैं, तो जो मामूली जराइम में लोग बंद हैं हवालाती, उनको फ़ौरन बेल दी जाए। इसी तरह जो सज़ाएँ अपनी 2 तिहाई काट चुके हैं और बहुत हीनियस किस्म का क्राइम नहीं है, उनको भी बेल बॉन्ड लेके घरों में जाने देना चाहिए।